नीट परीक्षा को लेकर जांच की मांग लगातार हो रही है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए में कुछ गड़बड़ियां हैं जिनको सुधारने की जरूरत है, यानी सुधार की बात अब ये कही जा रही है। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एनटीए को लेकर ये जवाब, कहा कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ खामियां हैं जिनको सुधारने की जरूरत है। नीट परीक्षा घोटाले मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले कोर्ट, अब सड़क पर प्रदर्शन हो रही है। बड़ी बात यह है कि अब सरकार भी मान रही है कि नीट की परीक्षा लेने वाली एजेंसी एनटीए में गड़बड़ियां हैं। एनटीए के अधिकारियों पर तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या एनटीए की विश्वसनीयता खतरे में है? क्या एनटीए के पास सवालों के जवाब हैं? सरकार ने भी माना एनटीए में सब ठीक नहीं। जिस एजेंसी में खामी, वो सही परीक्षा कैसे लेगी? नीट जैसी देश की सबसे बड़ी परीक्षा कोई आम परीक्षा नहीं है। आखिर 24 लाख बच्चों का मामला है और इस सबसे अहम परीक्षा पर सवाल उठे हैं। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले लाखों बच्चे अगर ये समझ रहे हैं कि परीक्षा में किसी न किसी तौर पर धांधली हुई है, तो बच्चों के हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठा है। परीक्षा लेने वाली एजेंसी की ईमानदारी और पारदर्शिता गंभीर रूप से सवालों के घेरे में आ गई है। जिन अधिकारियों के हाथों में एनटीए की कमान है, उन पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे तीखे सवाल जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। एनटीए के मौजूदा चेयरमैन प्रदीप जोशी हैं। जोशी 2015 में यूपीएससी के मेंबर बने। 2023 में जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष बन गए। इससे पहले वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। एमपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी वो रहे जब वहां व्यापम घोटाला हुआ था। अब विपक्ष इन्हीं प्रदीप जोशी को लेकर सवाल उठा रहा है। दिग्विजय सिंह प्रदीप जोशी का नाम लेकर उंगली उठा रहे हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे और धर्मेंद्र प्रधान जी आपसे। प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, आज एनटीए के वे अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके पहले वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। उन्हीं के अध्यक्षता के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन जांच के आदेश भी वही दे रहे हैं और वही जांच करेंगे। यदि जिसने जुर्म किया है उसी को जांच सौंप दी जाए, वही प्रोसिक्यूशन का एक अंग बन जाए, तो आप समझ सकते हैं ये घोटाले कैसे कम होंगे। सबसे गंभीर बात यह है कि अब केंद्र सरकार ने भी जान लिया और मान लिया है कि एनटीए में सब कुछ ठीक नहीं है। कल तक जो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि कुछ भी अनियमितता नहीं हुई है, सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ है, वो अब ये कह रहे हैं कि एनटीए में सब कुछ ठीक नहीं है। काफी कुछ सुधारने की जरूरत है। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन, पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? कोई एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। सरकार अब ये भी मान रही है कि पटना से लेकर गोधरा तक नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, लेकिन सरकार ये भी भरोसा दे रही है कि छात्रों को इंसाफ मिलेगा। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूँ, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो,
अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार बच्चों को इंसाफ दिलाने से लेकर एक्शन की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार बार बार ये क्यों कह रही है कि कोर्ट एक्शन ले रही है। ये काम सरकार का है। केंद्र सरकार उस पर बिल्कुल चुप है। कोर्ट करेगा, कोर्ट क्यों करेगा भाई? सरकार को करना है ना। कोर्ट तो तब करेगा जब सरकार नहीं करेगी। सरकार कोई कुछ को नहीं कर रही, ना तो सीबीआई इंक्वायरी की जा रही है, ना पेपर को दोबारा करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि बच्चों को जो है सीट एलोकेशन कर दी जाए। जब एलोकेशन ही हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकेंगे? फिर तो सब कुछ खराब हो जाएगा। सवाल कई हैं। सरकार के ये मानने से कि एनटीए में खामियां हैं, अब ये साफ हो गया कि इस एजेंसी की विश्वसनीयता शक के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।